जय श्री राम। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। हमारे जीवन में एक और उत्सव की प्रवेशता हो रही है। भागवत कहती है कि उत्सव अर्थात आपके जीवन में आने वाला एक ऐसा प्रभाव जो आपको ऊर्जावान कर देता है और परमात्मा के आने के संकेत को सार्थक कर देता है। लेकिन जैसे ही नवरात्रि आती है तो सबके दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि उपवास कैसे करें, व्रत कैसे करें। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि उपवास होता क्या है तथा वैज्ञानिक पद्धति क्या कहती है आपको और आध्यात्मिक सिद्धांत क्या कहते हैं कि उपवास कैसे करना चाहिए। इन्हीं बातों को आज ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि उपवास या व्रत कहते किसे हैं। व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है हमारे व्रतियों से, हमारे संस्कारों से। हमारे जीवन में हजारों संस्कार हम प्रतिदिन उत्पन्न करते हैं, उनसे क्रियावान करके होकर कर्म करते हैं। तो उन संस्कारों में उन व्रतियों में परिवर्तन व्रत कहलाता है। रही बात उपवास की, तो आज मैं कह सकती हूँ कि संसार भर में उपवास करने की होड़ सी लग जाती है, लेकिन क्या सिद्धांत उपवास करने का ये कोई नहीं जानता। लेकिन कभी भी अगर धर्म ग्रंथों को उठाया जाता है तो देखा जाता है कि परमात्मा की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन ही उपवास रहा है। चाहे वो दैत्यों ने उपवास किया हो, जिसे हम तप कहते हैं, या चाहे देवताओं ने उपवास किया हो, उसी से परमात्मा की निकटता अनुभव होती है। उप का अर्थ ही है निकट और वास का अर्थ है रहना, यानी परमात्मा के सानिध्य में सबसे अधिक निकट रहने को हम उपवास कहते हैं। हमने इस अर्थ को नहीं समझा, पर इसके विज्ञान को नहीं समझा, बस इसकी क्रिया को पकड़ कर रखे तो क्या देखा कि कितने भी बड़े धर्म अनुष्ठान होते हैं हमारे जीवन में, चाहे कोई भी उत्सव आता है, चाहे कोई धार्मिक कार्य आता है, चाहे कोई मांगलिक कार्य आता है, हम उपवास को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं। अगर हमारे जीवन में किसी कन्या का विवाह आता है तो उसके माता पिता निर्जला उपवास करते हैं। अगर एकादशी आती है तो उपवास करते हैं। किसी की आयु बढ़ाने के लिए उपवास किया जाता है। अगर करवा चौथ आता है तो उपवास करते हैं। मतलब छोटे से छोटा अगर उपलक्ष्य आता है, कोई उत्सव आता है, किसी की जयंती आती है या किसी भी देवता का जन्मोत्सव आता है, तो उपवास को हम महत्व तो देते हैं, लेकिन उपवास किया कैसे जाए इसके विज्ञान को हम नहीं समझते। लेकिन अध्यात्म कूट कूट कर कहता है कि अगर आपने अपने जीवन में उपवास को अगर महत्व दिया है तो आपको परमात्मा की निकटता जरूर अनुभव होगी। अब अनुभव कीजिए कि अभी तक हम जितने उपवास करते आए हैं, क्या हमें परमात्मा का सानिध्य अनुभव हुआ? क्या उसकी निकटता का हमें थोड़ा सा भी भान हुआ? अभी तो जीव मात्र इस जीव की, ये टेस्ट के चक्कर में उपवास करता है। एक तरह से आज उसका उपवास है और वो इस जीव का ख्याल रखने के लिए सुबह से ही तैयारी कर ले। आज उसका उपवास है तो ये खाना बनाएगा, आज इसका उपवास है तो ये होगा, आज इसका उपवास है तो विशेष प्रकार के पकवान बनेंगे। जीव पर केंद्रित हो जाता है, ना कि परमात्मा पर। लेकिन अगर धर्म ग्रंथों को उठाते हैं तो आप चाहे कोई भी बने हुए, अभी देवी का नवरात्रा चल रहा है, देवी की हम उपासना करने जाएंगे सबके सब, और नवरात्रि में सब अधिकांशतः व्रत रखेंगे। लेकिन कभी सोचा है जो पार्वती ने शिव को पाने के लिए व्रत रखा था, क्या उन्होंने उस उपवास में कहीं भी अपने जीव का ध्यान रखने के लिए व्रत रखा था? वर्णन आता है कि कछु दिन भोजन बार बतासा, उन्होंने तो भोजन ही छोड़ दिया था और कछु दिन कीन कठिन उपवास था।
तो ऐसे पार्वती ने उन शिव को पाया और उस पार्वती का एक रूप होता है दुर्गा, हम उसकी आराधना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनसे हमें कुछ मंगल आशीर्वाद मिल जाए और हमारे उपवास का हमें फल शीघ्र ही मिल जाए। तो आज उपवास इतना ज़्यादा भयावह हो गया है कि हंसी आती है कि वो उपवास करने जा रहे थे या कोई उन्होंने प्रोग्राम तैयार कर रखा है। बल्कि अगर शास्त्रों को देखा जाए तो मनु महाराज ने तपस्या करी या किसी ने भी तप किया तो क्या लिखा है, कंद मूल फल खाए। हम कंद मूल फल की तरफ ही नहीं जाना चाहते। आइए कैसे करना है उपवास, इसके लिए हम थोड़ा सा वैज्ञानिक सिद्धांत को पकड़ते हैं। हमारे यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत में सबसे पहले आयुर्वेद आता है और आयुर्वेद कहता है कि कोई भी प्रकार का उपवास यानी लंघनम परम औषधि, किसी भी प्रकार का किया गया उपवास आपके जीवन में एक औषधि का काम करता है। और लंघनम है यानी उपवास है जो परम औषधि का काम करता है, हमारे जीवन में औषधीय काम करेगा। अगर हमारे को रोग है, शोक है, भय है, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती है, तब हम उपवास करते थे। अगर हमें कोई भी चीज़ की प्राप्ति चाहिए, चाहे परमात्मा की प्राप्ति हो, चाहे जीवन में अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, अखंड आनंद की प्राप्ति हो। दूसरा, आयुर्वेद एक बात और कहता है, आहारम पचति शिखी दोषानाहार वर्जितः, अर्थात खाना या को पचाने के लिए जीवनी शक्ति प्रयोग में की जाती है। जब हम कोई भी भोजन खाते हैं तो जीवनी शक्ति उसे या तो पचाने का काम करती है, जब इसमें डाला गया भोजन थोड़ी मात्रा के लिए कम कर दिया जाता है तो वह दोषों का, हमारे शरीर में उत्पन्न होने विकारों का नाश करने लगती है। नवरात्रि का नाम ही है राक्षसों का विनाश करने के लिए शक्ति का अवतरण। अब शक्ति अवतरण करना चाहते हैं हम और भोजन पर थोड़ा सा भी संयम नहीं रखना चाहते, ये तो गलत हुआ ना। तो आप सभी से बस एक अनुरोध है कि इस बार अगर आप अपने जीवन में उपवास को महत्व देना चाहते हैं, उपवास अगर प्रयोग करना चाहते हैं, तो पहली बार कंद मूल फल का सेवन कर कर देखिए। कोई भी ऐसा चीज़ ना खाइए जो आग पर रखकर पकाई जाती हो, आग पर रखकर जिसका सेवन किया जाता हो। कुट्टू खाना हुआ, सिंघाड़े खाना हुआ, मैं कहती हूँ एक बार, जिस प्रयोग करने में क्या जाता है, जीवन में प्रयोग के लिए ही तो मिला है। जब देवताओं ने उस प्रयोग किया और अपने मन चाहे फल को पाया तो इसी प्रकार हम भी प्रयोग करें। अभी से अगर आप उपवास यानी परमात्मा के निकट का अनुभव करना चाहते हो, परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, आकाश तत्व से भी सूक्ष्म, और हमारे शरीर में 60% आकाश होता है। इसलिए कहा जाता है कि दिन में 14 घंटे, आयुर्वेद कहता है कम से कम हमें लंघनम प्रतिदिन करना चाहिए। हम प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो ये 6 महीने के अंतराल में हमारे जीवन में नवरात्रि आती है, इसमें हम एक प्रयोग करें कि हम इस बार के नवरात्रि में कोई भी ऐसा भोजन नहीं करेंगे जो आग पर चढ़ाकर बनाया गया हो। हम रसाहार ले सकते हैं, हम फलाहार ले सकते हैं, हम सब्जियों का आहार ले सकते हैं कच्ची। और जब आप अपने जीवन में वो प्रयोग करेंगे, अगर आप पहले से अनाज लेते हैं तो इस बार अनाज नहीं लेंगे। अनाज के तौर पर ये नहीं कि आपने कुट्टू ले लिया, आपने सिंघाड़ा ले लिया, नहीं, किसी भी प्रकार का अनाज नहीं। आप नमक ले सकते हैं अगर लेने का मन कर रहा है तो, पर एक सीमित मात्रा में। जब आप इस उपवास की साधना पर अपने आप को अग्रसर करेंगे कि बहुत कम साधन में जीव की चिंता ना करते हुए सिर्फ परमात्मा के ध्यान के लिए उपवास करना, क्योंकि अगर जीव की चिंता करेंगे तो बाकी जो इन 9 दिनों में हम साधना करना चाहते हैं, जो जप करना चाहते हैं, जो पाठ करना चाहते हैं, जो स्वाध्याय करना चाहते हैं, उसके लिए कभी समय ही नहीं है। ये 9 दिन आपको परमात्मा ने दिए हैं, इसमें उपवास का प्रयोग करें। कुछ अगर पहले से फलों पर अगर उपवास करते हैं तो इस बार रसाहार पर कर देखें। अगर हम रस पर करना नहीं चाहते, हमें भय है थोड़ा सा, तो फलाहार लेकर देखें। और जब आप ऐसे उपवास करेंगे तो आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, जो अभी ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती। हम परमात्मा के रहने का अनुभव करेंगे।
ये बात बहुत सार्थक है, उपवास हमारे शरीर में रोगों का नाश करता है। लेकिन इसमें इतना ही अंतर है कि एक आपके मर्जी से, तो उपवास करने के लिए सबसे पहले संकल्प करें कि इस बार मैं बहुत प्रसन्न चित्त मन से उपवास करूँगा, कोई भी कमजोरी का अनुभव नहीं करूँगा। क्योंकि उपवास करने की बात जैसे ही अपने माइंड में डालते हैं, एक मैसेज डालते हैं कि मैं उपवास करूँगा, तो बाहर से जो संकल्प आते हैं, भाई कैसे करोगे 9 दिन का उपवास। ये संकल्प जो आपके जीवन में आते हैं कि 9 दिन का कैसे तो वो आपको डिमोरलाइज कर देता है, आपके अंदर कमजोरी उत्पन्न नहीं। मैं इस बार देवी के साथ रहकर देवी की अखंड ज्योत लगाई है, तो मेरे जीवन में अखंड व्रति परिवर्तन होगा और मैं उपवास करूँगा। दूसरा, दोनों समय ध्यान की साधना। हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का हमेशा से वर्णन है, तो दोनों समय हम ध्यान भी जरूर करेंगे। तीसरा, जो बहुत अच्छा नियम है कि हमने शरीर के अंदर की सफाई उपवास से कर रहे हैं और बाहर की सफाई हम स्नान से करेंगे। जब जैसे हम दोनों समय स्नान, दोनों समय ध्यान और दोनों समय भगवान का नाम स्मरण करेंगे, तो हमारे जीवन में उपवास बहुत सार्थक रूप से कार्य करेगा। जब मन बहुत प्रसन्न होता है तो जीवन में ऊर्जा अपने आप आती है। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं मेरे से कि उपवास जब करते हैं तो कमजोरी आती है। ये कमजोरी जो आती है, ये शरीर अपने अंदर एक ऐसा कार्य कर रही है जो रोगों को ख़त्म करने का काम कर रही है। मैंने कहा ना, या तो वो जीवनी शक्ति आपके भोजन को पचाती है, अगर भोजन पच गया तो उसके बाद इसमें बैठे हुए रोगों का नाश करती है। उपवास वो प्रक्रिया है कि आपने अपने मन से अपने शरीर को छुट्टी दी है, और भूखमरी वो प्रक्रिया है कि आप अपने अंदर काम ही नहीं करना चाहते, सिर्फ भूखा मरना चाहते हैं। इसे भूख हड़ताल नहीं कह सकते। भूख हड़ताल से कंपनी की हानि होती है और कंपनी में दी गई छुट्टी कंपनी के वर्कर्स को उत्साह से भर देती है। अब आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये बात समझ में आई हो कि इस बार जब हम उपवास करेंगे तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक तो मन बहुत प्रसन्न रखेंगे, दोनों समय ध्यान, दोनों समय स्नान, और संभव हो सके शोधन के लिए थोड़ी सी आयुर्वेदिक शोधन क्रियाएं कर सकते हैं, या तो वमन कर सकते हैं और एनिमा का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप अपने शरीर को शुद्ध करिए, परमात्मा से ध्यान लगाइए और फिर देखिए इस बार के नवरात्रि में आपके जीवन में कितना प्रभाव आता है, क्योंकि महत्वपूर्ण समय है अपने जीवन को एक नई दिशा देने का। तब तक के लिए जय जय राम। मेरी बात अगर समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा, जय श्री राम।